अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमूमन इस तरह की ख़बरें इंडिया से आती हैं और जब इस तरह की ख़बर आती है तो हम उस पर बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, उसकी मज़म्मत भी करते हैं और चारों जानिब से वहाँ जो मौजूदा हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत, मोदी सरकार, इस पर तनकीद की जाती है और ये तनकीद की जानी चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरह की जो ख़बरें हैं वो मतवातर आ रही हैं, रिपीटेडली आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है और मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, इस बात पे बहुत शर्मिंदगी होती है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। और आज इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया करक में, जहाँ पे वहाँ की मजहबी जमात, मजहबी क़यादत ने आम लोगों को, आम हुजूम को मुश्तइल करके वहाँ पे एक मंदिर को गिरा दिया, उसे मिसमार कर दिया, उसे आग लगा दी। अब ये जो वाक़या हुआ है, मुझे इल्म है कि बहुत से लोग इसकी बहुत सी वजूहात देंगे और अभी आने वाले चंद घंटों में आप देखेंगे कि लोग इसकी बहुत सी जस्टिफिकेशंस देंगे कि जी मंदिर इस तरह की ज़मीन पे बना हुआ था और ज़मीन पे इस तरह से कब्ज़ा था और ये केस चल रहा था और वगैरह वगैरह, तो बहुत सी जस्टिफिकेशंस दी जाएंगी। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ, एक तो ये कि जब इस तरह का कोई वाक़या पाकिस्तान के अंदर होता है तो हमें ख़ुद इस पे बात करनी चाहिए और हमें इसकी भी उसी तरह की मज़म्मत करनी चाहिए, इस तरह के वाक़यात पे उसी तरह से अपना रिस्पांस देना चाहिए जिस तरह से हम इंडिया से आने वाली इस तरह की ख़बरों को रिस्पॉन्ड करते हैं, उन पे अपना रिएक्शन देते हैं, उन पे तनकीद करते हैं। तो जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आए तो हमें उस पर भी उसी तरह बात करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो मज़हब है ना, लोगों की ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। अगर कोई सिख है तो उसके लिए अपना मज़हब सबसे ज़्यादा अहम है, अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए अपना मज़हब सबसे ज़्यादा अहम है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या है भी कि जहाँ पे एक इबादतगाह किसी दूसरी ज़मीन पे बन गई है या इबादतगाह का कोई ज़मीनों का रौला है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है भी, तो तब भी आप देखें कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, उनमें भी आखिर में लोगों ने बैठ के, टेबल पे बैठ के उसका सलूशन निकाला है। तो अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट, कोई इस तरह का वाक़या है भी, और मुझे अंदाज़ा है कि लोग इस तरह की वजूहात लेके आएंगे कि मंदिर जो है वो मस्जिद की ज़मीन पे बना हुआ था या मंदिर किसी कब्ज़ा शुदा ज़मीन पे बना हुआ था, तो अगर इस तरह का कोई मामला था भी तो इसको डिस्कस करके, इसको डायलॉग के ज़रिए टेबल पे बैठ के इसको हल करना चाहिए था। ये जो रवैया है ना जी कि आपने जला दिया, गिरा दिया, मिसमार कर दिया, तो आप देखें ना कि जिस तरह हमारी जज्बाती वाबस्तगी है अपनी मस्जिद के साथ, अपने इबादतगाह के साथ, अपने कुरान के साथ, जिस तरह हमारी मुक़द्दस किताब है ना कुरान पाक जो मस्जिद में पढ़ा होता है, तो ज़ाहिर है हिंदू मज़हब के लोगों की भी अपनी जो मुक़द्दस किताबें हैं वो उनके टेंपल में पढ़ी होंगी। जब आपने आग लगाई तो आप इसको यूँ समझें कि आपने हिंदुओं के कुरान पाक को आग लगा दी, जो हिंदू मज़हब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन किताब है, आपने उसको आग लगा दी। तो अगर कोई आपके कुरान पाक को आग लगाए तो आपको कैसा फ़ील होगा? तो आप ज़रा अपने आप को, जो अंग्रेज़ कहते हैं ना कि दूसरों के शूज़ में अपने आप को रख के देखें, तो आप ज़रा अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने, चाहे जो भी वजह हो, चाहे उस हजूम की तरफ से, उस मजहबी क़यादत की तरफ से, वहाँ के मकामी मौलवियों की तरफ से कोई भी वजह बयान की जाए, जो भी वजह हो, आखिरी नतीजा ये होगा कि आपने ज़्यादती किया। और हमें इस ज़्यादती पे अपने हिंदू भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करनी चाहिए, उन्हें अपनी मदद का, अपने ताउन का यकीन दिलाना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस तरह का इंसिडेंट चाहे आयल के इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।